अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अलविदा। गोल्ड का एनालिसिस कर रहे हैं डेली के हिसाब से। अगर आज हम गोल्ड का डे के हिसाब से देखें तो जैसे ही मार्केट ओपन हुई है तो काफ़ी एक बुलिश कैंडल बनी, काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल है। कमोबेश 400 पिप के करीब करीब इसने मूव कर दी है। अभी दिन स्टार्ट ही हुआ है और 400 पिप मूव कर दिया। इसका मतलब यह है कि आगे वाला जो दिन है या तो रिट्रेसमेंट में गुजारने वाला है ये, या ये अपनी इस ट्रेंड को कंटिन्यूएशन करने वाला है। एक ये एरिया था, इसको मार्केट ने, यानी कि इसे हम रिट्रेसमेंट बोल लें, ये एरिया था, इसे मार्केट ने क्रॉस कर दिया अभी फ़िलहाल बाय के लिए। और अभी हम अगर ये कैंडल डेली की इसी तरह क्लोज होती तो फिर हम कहेंगे कि भाई अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाय है और ये काफ़ी ऊपर जा सकता है। फ़िलहाल अभी ये 3800 पे खड़ा है, तो 3800 पे महसूस होता है कि हाँ यहाँ से गिर सकता है, लेकिन इस तरह की कैंडल बना रहा है तो नहीं लगता कि यहाँ से गिरेगा। H4 की कैंडल देख लेते हैं। H4 जो है भाई साहब, H4, हाँ H4 का प्रीवियस हाई ये वाला लेवल था और लो जो है वो ये वाला लेवल था। ये वाला लेवल तो चलो यहाँ से समझ आता है कि ये वाला लेवल यहाँ से इसने पिक किया और अपर साइड पर निकल गया। अब ये एरिया था एक रिट्रेसमेंट के लिए, जिससे हम ये वाला एरिया बोल लें, ठीक है। इसे ब्रेक किया है मार्केट ने। ब्रेक करने के बाद इसे हम बेसिकली डबल बॉटम भी बोल सकते हैं, डबल बॉटम, ठीक है। और यहाँ से रिट्रेस और यहाँ से अपर साइड पे इसका ब्रेक। अभी तो इसे फ़िलहाल फिल कर चुका है और अगर ये H4 की कैंडल इसी तरीके से ब्रेक करता है, ऊपर क्लोज करता है, तो फिर हम इसके लिए बाय का सोच सकते हैं, ठीक है। कुछ करेक्शन के बाद, डायरेक्ट नहीं, कुछ करेक्शन के बाद। H1 में हम देख लेते हैं। H1 में अगर देखा जाए तो H1 में फ़िलहाल कोई ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र नहीं आ रही, ठीक है। कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। वही चीज़ थी जो मैं आपको बता चुका हूँ कि चलो ये है कि मार्केट पहले बनाया था हाई, फिर लो, लोअर हाई बनाया, फिर ब्रेक नहीं किया स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर असल में ये स्ट्रक्चर है, इसे ब्रेक करना मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी पुल पुल दे रहा हो और उसके बाद हम थोड़ा सा जो है ना वो छोटा छोटा इनको मान लें कि ये हायर हाई हायर लो। कुछ इस तरीके के हों ना, इस तरीके के, तो फिर तो कहता है चलो बंदा कि यार हाँ हायर हाई हायर लो है। लेकिन फ़िलहाल मुझे ये नहीं लगता हायर हाई हायर लो, और इसने अभी अपने प्रीवियस जो हायर हाई हायर लो जो स्ट्रक्चर बन रहा था उसे ब्रेक किया हो नहीं। मुझे लगता था ये फ़िलहाल जो है यहाँ से हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और नेक्स्ट जो है ये इसका हायर हाई है। और नेक्स्ट ऐसे कर सकता है कि यहाँ से आके ऐसे हायर लो बनाकर फिर दोबारा से अपर साइड पे ऐसे जा सकता है। लेकिन अगेन मैं बता रहा हूँ ये मेरी प्रिडिक्शन है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही ज़रूरी होगा, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है, ऐसा मुमकिन है, ठीक है। उसके बाद हम एच कह रहा हूँ M5 में 15 में चले जाते हैं। M15 में जाकर देखें तो क्योंकि हमने एरिया मार्क किया हुआ है प्रीवियस हाई, और फ़िलहाल इसने ब्रेक किया है इसको लेवल को, तो काफ़ी एग्रेसिव मूव के साथ ब्रेक किया है। और एग्रेसिव मूव है कम से कम ये 300 पिप की। तो आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो 250-300 पिप जब मार लेता है ना गोल्ड, फिर उसका करेक्शन का मूड फेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये था 300 पिप, 250 के 250 दे के 300 था, 250 मारा है, करेक्शन शुरू वापस यहाँ पर 300 मारा है, 300 से ऊपर ही चला गया, ठीक है। लेकिन बेसिक डायरेक्टली नहीं है, ये करेक्शन करता हुआ यहाँ से निकला, फिर यहाँ से चलता था ये, यहाँ से 300 मारा है, 300 मारने के बाद फिर करेक्शन। मैं और मिसालें आपको दे देता हूँ। यहाँ से निकला है 300, यहाँ से लेके 300, ठीक है, 300 मारा है, फिर करेक्शन शुरू और ट्रेंड चेंज। तो अभी फ़िलहाल 300 ये मूव कर चुका है। और मेरा मानना ये है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि
अभी ये करेक्शन करेगा, करेक्शन करने के बाद कुछ कुछ भी साइन देता है आपको बाय का, सेल का। ये यहाँ से हो सकता है ट्रैप भी कर जाए, क्योंकि प्रीवियस हाई है इसका। इसे स्वीप करके, स्वीप मतलब कि एक दफ़ा लोगों को ये शो करवाता है कि जी मैं जो प्रीवियस हाई था उसे ब्रेक कर रहा हूँ और अपर साइड पे जाने की बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। तो तब ये यहाँ से तभी बैक आ जाता है। या यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों के सेल ऑर्डर पड़े होते हैं, या बाय ऑर्डर पड़े होते हैं, या सेल स्टॉप पड़े होते हैं, या एसएल पड़े होते हैं। उनको सबको हिट करके ना, यानी कि ऐसी जगह को हिट करता है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो रिटेलर हैं, चाहे वो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, सबका एसएल हिट हो। ठीक है, एसएल हिट होने के बाद फिर वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है जिस तरफ उसे जाना होता है। फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है कि अभी हमें इसका करेक्शन का वेट करना चाहिए। M5 में देख लेते हैं। M5 में देखो, ये इसका ये लेवल था। इसे यानी कि हाई हाई तो हाई लो बनाया, फिर हाई हाई इसे टच किया, टेस्ट करके वापस अग्रेसिव बाय साइड पर। फिर M5 में देख लेते हैं। देखो यहाँ से अगर हम इस वाले लेवल को भी देखें तो ये एक अच्छा लेवल है। अगर मार्केट रिवर्स आता है तो हम मान सकते हैं कि यहाँ से भी मार्केट अपर साइड पर जा सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा। पेशेंस इसलिए रखना होगा कि आप पेशेंस के साथ काम लोगे ना, तभी आपका एक अच्छा मूव मिलेगा, अच्छी ट्रेड मिलेगी। तो M1 में देख लेते हैं। M1 के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, ट्रायंगल बना रहा है और उसमें रिट्रेस करके बाहर निकल चुका है। लेकिन क्योंकि ये लेवल जो है वो हाई है, इसे ब्रेक नहीं कर पाया। जब तक इसे ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम नहीं कह सकते कि ये यहाँ तक आएगा। जैसे इसे ब्रेक करेगा, ये इस वाले लेवल को भी ऐन मुमकिन है ब्रेक करे और यहाँ से आकर दोबारा से इसे सपोर्ट लेकर अपर साइड पर निकले। लेकिन फ़िलहाल हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि इसको इस लाइन को भी फॉलो करना चाहिए। अगर इस लाइन को फॉलो करता है, यहाँ तक आकर रिट्रेस करके डाउन आता है, तो हम कहेंगे कि हाँ, इसने इस वाले ट्रायंगल को ब्रेक किया है और ऊपर से रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दी है और फिर ये डाउन साइड पे आया। अब कहाँ तक डाउन साइड पर, मैंने बताया जैसे कि यहाँ तक ज़्यादा इम्कानात हैं, इस वाले लेवल तक। सो अपने एनालिसिस ज़रूर करना। मेरा ये एक्सपीरियंस, या आप कहो कि मेरा तजर्बा थोड़ा बहुत जितना भी है, मैं उसके हिसाब से आपको बताता हूँ। सो ये सिचुएशन है डेली के से लेकर M1 तक की। उम्मीद है आपको ये सब आसान अल्फाज में समझ आया होगा। और सो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।